जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। तभी बच्चों को स्कूल से लंबी छुट्टियां हो गई। टुन्नी चिड़िया के बेटे मोनी और भोलू ने अपनी नानी के पास जाने का फैसला किया। अपने पॉकेट में मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। प्लीज हमें कल नानी के पास जाने दो। मम्मा प्लीज मैं भी भैया के साथ जाऊंगी। भैया आप मेरे भी पैसे ले लो ना। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल चले जाना, फिर मैं कुछ दिन बाद जाकर आप दोनों को लेती आऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर भोलू और मोनी बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ नदी से मुंह हाथ धो कर आओ और कल सुबह सुबह ही आप चले जाना। फिर भोलू और मोनी खुशी खुशी नदी के तरफ जाते हैं। नदी पर छोटू बैठा हुआ था। भोलू छोटू से कहता है, छोटू छोटू कल हम और मोनी अपने नानी के घर जा रहे हैं। हाँ, अरे मेरी भी दादी उसी जंगल में रहती है। मैं भी अपनी मम्मी को मना लूंगा, फिर मैं आपके साथ ही अपनी दादी के पास जाऊंगा। नहीं भोलू, हम छोटू के साथ नहीं लेकर जाएंगे। छोटू हर समय उल्टी सीधी शरारतें करता रहता है। मोनी प्लीज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर घर जाकर छोटू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भी दादी के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे छोटू बेटा? मम्मा भोलू और मोनी भी अपने नानी के पास जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। मगर एक बात याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो मैं फिर कभी आपको आपकी दादी के पास जाने नहीं दूंगी। मम्मा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन भोलू और मोनी तैयार होकर घर से निकलने ही थे कि राधा छोटू के साथ लेकर आ जाती है। भोलू ने छोटू को बता दिया कि वो अपनी नानी के पास जा रहा है। कल से जिद किए जा रहा है मेरा छोटू अपनी दादी के पास जाने की। फिर क्या हुआ राधा बहन, छोटू की दादी का घर मेरी माँ के पड़ोस में ही तो है। सब बच्चे इकट्ठे होके चले जाएंगे। मम्मा अब हम जाएंगे, भोलू बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑटो में अगली ही सीट पर बैठूंगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपने ऑटो लिए खड़ा था। तीनों छोटे बच्चों को बैठाकर कबूतर चाचा अपने ऑटो में बैठा लेते हैं। छोटे बच्चों कहाँ जाना है तुम्हें? कबूतर चाचा मैं और भाई अपनी नानी के पास और छोटू अपनी दादी के पास जा रहा है। छोटू की बगल वाली सीट पर मिट्ठू अपना बैग लिए बैठता है। छोटू मिट्ठू की बैग से 100 रुपये निकाल लेता है, मगर किस्मत खराब थी छोटू की। मिट्ठू उसको देख लेता है। जोर जोर से, कौवा रुको, ऑटो रोको, इस छोटे बच्चे ने मेरे बैग से 100 रुपये निकाल लिया है। कबूतर भी एक जगह ऑटो रोक लेता है। छोटू ये चाचा जी क्या कह रहे हैं? इसके पंख के नीचे मेरे 100 रुपये हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो चाचा जी अपना 100 रुपये। क्या आप समझते मैं सच में चोरी कर सकता हूँ? ये तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम अपनी दादी के पास नहीं बल्कि पुलिस के पास जाओगे। पुलिस की सुनकर छोटू रोने लग जाता है। अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर कबूतर मिट्ठू को समझाता है, चाचा जी जाने दीजिए, छोटू बच्चा था, गलती हो गई, मुझे यही उतार दो। मैं ऐसे चोर बच्चों के साथ सफर नहीं कर सकता हूँ। फिर मिट्ठू चाचा वहीं उतार देते हैं। फिर कबूतर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है, मगर छोटू चुप करके बैठा रहता है। थोड़ी देर में पश्चिम वाली जंगल आ जाता है।
अंकल उस बड़े वाले पेड़ के पास हमें उतार देना। ऐसे उस तीनों बच्चों को पेड़ के ऊपर उतार देता है। तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? वो लकड़ी का बना हुआ सामने घर है मेरी दादी का। ऐसे छोटू अपने दादी के घर चला जाता है। भोलू और लाडो अपनी नानी के घर चले जाते हैं। आ गए मेरे बच्चों, ये लो ठंडा ठंडा शरबत पियो। भोलू और लाडो शरबत पीते हैं। नानी क्या आम पक गया है? हाँ बच्चों, आम तो पक गए हैं मगर हम खेतों में कल जाएंगे, अब तो शाम होने वाली है। अरे ये क्या, दादी के घर को तो ताला लग गया है। दादी कहीं गई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी देर भोलू के नानी के घर ही चला जाता हूँ। फिर छोटू कौवा भोलू के नानी के घर चला जाता है। अरे भोलू, मेरे दादी के घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। क्या ये कालू कौवे का बेटा है? हाँ नानी, ये छोटू कालू कौवे अंकल का बेटा है। बेटा, आपकी दादी बाजार गई हुई हैं, मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। आप ये ठंडा शरबत पिए और अपने दोस्तों के साथ खेले। जब आपकी दादी आएंगी तो घर चले जाना। फिर छोटू शरबत पीता है। बेटा, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर ना जाना। नानी बाजार चली जाती है। छोटू चलो खेलते हैं। नहीं, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो सोने जाता हूँ। तुम जाओ खेलने, मैं नहीं खेलूंगा। ऐसे भोलू और लाडो फुटबॉल से खेलने लगते हैं। मगर छोटू तो कालू कौवे का बेटा था। वो हर समय किसी न किसी शरारत में रहता था। वह किसी तरह से भोलू के नानी का संदूक खोलकर उसमें से नानी का चश्मा और कुछ पैसे चुरा लेता है। ये चीजें अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। भोलू, अब मैं चलता हूँ, मेरी दादी आ गई होंगी। फिर छोटू वहाँ से चला जाता है। नानी सब्जी लेकर घर वापस आती है। नानी अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। नानी, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, आप खेलो, मैंने खाना बना लिया है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं और नानी जैसे ही अपना संदूक खोलती है उसमें इसकी चश्मा नहीं थी और इसका सामान भी बिखर गया था। लाडो बेटी, मेरे पीछे से आपने संदूक तो नहीं खोला, इसमें मेरे चश्मे और पैसे नहीं हैं। भोलू, देखा आपका दोस्त छोटू फिर काम दिखा गया। नानी आप चलिए, हम अभी छोटू के पास जाते हैं। फिर भोलू अपनी नानी को लेकर छोटू के पास जाता है। सामने ही छोटू नानी का चश्मा लगाकर बैठा हुआ था। नानी को देखकर छोटू जल्द से अपनी चश्मा पीछे छुपा लेता है। छोटू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लाओ मेरे नानी के पैसे और चश्मे, अभी दे दो। फिर ये सब छोटू की दादी भी सुन रही थी। बेटा, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। बहन, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, मगर गलती करने के बाद ना सीखना पाप है। ये सब सुनकर छोटू बहुत शर्मिंदा होता है और वे नानी का चश्मा और पैसा वापस कर देता है और फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।